जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3 में टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, 3.1, 3.2 और 3.3। तो इसमें एक्सरसाइज 3.1 में क्या पूछा गया आपसे? कॉस्ट प्राइस पूछी गई होगी और सेल प्राइस, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस। इसमें ये एक्सरसाइज 3.1 में यही कुछ पूछा गया होगा। तो कॉस्ट प्राइस सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है, फाइंड द सेल प्राइस व्हेन। सेल प्राइस दी होगी सेल प्राइस आपने फाइंड करनी होगी, कॉस्ट प्राइस दी होगी। जैसा कि उसने साथ में प्रॉफिट का परसेंट भी दे दिया गया होगा। तो देखें, आपने कभी सम टाइम आपको सेल प्राइस दी होगी, आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, और सम टाइम आपको कॉस्ट प्राइस दी गई होगी और आपने सेल प्राइस निकालनी है। तो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ही स्टार्ट करते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या वो कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेल प्राइस व्हेन, मतलब आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है। आपको फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, जो कि कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू ₹950, और उसके बाद प्रॉफिट भी आपको उसने दे दिया जो कि 10% है। तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आपके लिए एक फार्मूला बना के लाया हूँ, और उसमें आपकी ये दो एक्सरसाइज जो 3.1 और 3.2, ये एक ही फार्मूले के तहत आपकी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट होंगी। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला, आपने कभी उस फार्मूले को भूलना नहीं है। तो पहले ये देखते हैं कि आपको उसने क्या पूछा है। फाइंड द सेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेल प्राइस। सेल प्राइस को बोलते हैं SP बोलते हैं। सेल प्राइस मतलब S से सेल और P से प्राइस। आपको ये फाइंड करनी है व्हेन, मतलब जब, अगर सपोज फर्स्ट ही पार्ट इसका देखते हैं जिसमें वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹950 एंड प्रॉफिट उसके बाद क्या आपको गिवन है, 10% आपको प्रॉफिट गिवन है। तो आपने इन दोनों की हेल्प से आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस गिवन हो या फिर सेल प्राइस गिवन हो, तो फॉर्मूला आपने सिर्फ एक ही यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ही करते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, CP इसको बोलते हैं। C से कॉस्ट और P से प्राइस, विच इज़ ₹950, और उसके बाद प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%। इसको P भी बोलते हैं, लेकिन मैंने प्रॉफिट पूरा लिख दिया। P भी आप इसको खाली बोल सकते हैं। तो 10% वो इसका बता रहा है। तो आपने फाइंड क्या करना है, ऊपर मैंने लिखा कि सेल प्राइस, ये टोटल जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें टोटल पार्ट्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पार्ट इसके दिए गए हैं। इन 6 पार्ट में से आपने सेल प्राइस निकालनी होती है, फाइंड करनी होती है। तो फिर इसका फर्स्ट का ही देखते हैं। सेल प्राइस फाइंड करने का क्या फार्मूला है? सेल प्राइस आपने फाइंड करनी है, इसलिए आप इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास फिर क्या आएगा? सबसे पहले एक फार्मूला आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। उसी की मदद से आपने ये 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज उसी फार्मूले की हेल्प से आपने सॉल्व करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास है सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस, याद रखिए जब आपको प्रॉफिट कहा गया होगा, ये दो चीज़ें आपने कभी नहीं भूलनी। अगर आपको प्रॉफिट कहा गया हो तो आपने 1 के बाद प्लस X%। X% का मतलब है प्रॉफिट, जितने % प्रॉफिट दी गई हो। तो जब आपको प्रॉफिट गिवन हो, मतलब आपको प्रॉफिट उसने कहा है 10% है, तो आपने ये दरमियान में साइन जो देख रहे हैं प्लस का, आपने फिर प्रॉफिट अगर कहा गया हो तो आपने प्लस का साइन देना होता है। अगर आपको इन केस आपको वो कह दे कि लॉस है 10%, वो आगे कुछ इसके पार्ट्स लॉस के भी आएंगे, फर्दर उसकी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो अब उसको जब उसने कहना है कि आपसे प्रॉफिट निकालना है, तो फिर आपने फॉर्मूले में प्लस का साइन देना है। अगर वो कहे कि इसका लॉस फाइंड करना है, तो लॉस, जब लॉस का
जिक्र आ जाए इस क्वेश्चन के अंदर तो आपने ये फॉर्मूले में सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस करना है, बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा। तो प्रॉफिट का क्वेश्चन दिया गया क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें ₹950 दी है और साथ में वो प्रॉफिट कह रहा है 10% जो कि गिवन है, तो हमने इन दोनों की मदद से सेल प्राइस निकालनी है। तो ये फार्मूला कभी नहीं भूलना, ये पूरा फार्मूला इसी दोनों एक्सरसाइज के ऊपर अप्लाई होता है। तो सेल प्राइस हमने निकालनी है, तो इसी फॉर्मूले के ऊपर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने वैल्यू पुट कर लेनी होती है। तो वैल्यू देखते हैं, जैसा आपने उसको जैसे बता दिया कॉस्ट प्राइस 950 है, तो फिर सेल प्राइस निकालने का यही फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस गिवन है, जो आपको वैल्यूज़ गिवन हो वो आपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेनी होती हैं। सेल प्राइस सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है और कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है 950 इंटू 1 प्लस x% मतलब 10% हमें दिया हुआ। तो अब इसको आगे अपने सॉल्व करना है सेल प्राइस निकालने के लिए। 950 पहले आपने 950 कॉस्ट प्राइस को उसी तरह सेम लिख लेना है और उसके बाद 1 प्लस, अगर आप 10% लें तो 10 डिवाइडेड बाय अगर 100 करें तो वो आ जाएगा आपके पास 0.1 आ जाएगा। अगर आप इसको सिर्फ सॉल्व करें तो आपके पास 10% क्या आता है, सिर्फ 0.1। तो इधर आप लिख लें 0.1, बाकी अभी वैल्यू हमने नहीं छेड़नी, सिर्फ इसी को सॉल्व करना है अभी। सेल प्राइस अब 950 कॉस्ट प्राइस सेम उसी तरह, और अगर इसको प्लस करें 1 प्लस 0.1 तो आपके पास आता है 1.1। ठीक है जी। अब आपने सेल प्राइस निकालने के लिए 950 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो देखें आपके पास फिर आंसर क्या आ रहा है, वो सेल प्राइस होगी आपके पास 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई आपने करना है 950 के साथ, 950, ये आपके पास आंसर आ रहा है 1045 रुपीज़ आपके पास सेल प्राइस आ रही है। तो फिर सेल प्राइस इज इक्वल टू 1045, ये आपके पास सेल प्राइस आई। बहुत ही सिंपल था इसका मेथड, इसी फॉर्मूले के यूज़ करके आपने ये टोटल पार्ट्स करने हैं। तो ये मैंने किया प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम ही रहना है। फिर आपको रिपीट करता हूँ आपसे कि 1 प्लस, अगर प्लस मैंने ये फॉर्मूले में लिखा x% प्लस x%, अगर लॉस आ जाए तो आपने माइनस x% लिखना है। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। एक पार्ट आपके लिए और ट्राई करता हूँ जो कि लॉस का करते हैं, बाकी सेम ही पार्ट हैं, टोटल 6 पार्ट हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। बाकी जो मैं छोड़ दूंगा वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। और फिर भी अगर इनमें से आपको कोई किसी किस्म की टेंशन हो रही हो या फिर करने का मेथड ना आ रहा हो या फिर कोई भी पार्ट आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, तो फिर आपने इसी वीडियो के अंदर एक कमेंट करना है, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो भी दोबारा से सॉल्व कर दूंगा। तो एक पार्ट और करते हैं जो कि लॉस का करते हैं। लॉस का सेकंड पार्ट लॉस का है, थर्ड पार्ट प्रॉफिट एंड फोर पार्ट जो है वो है लॉस का। चले 4 पार्ट इसका ट्राई कर लेते हैं। ₹1,26,000 4 पार्ट है, 4 पार्ट इसी का करते हैं। तो सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन होगी जो कि 1,26,000 और उसके बाद आपको लॉस दे रहा है। लॉस को आप सिर्फ एल भी लिख सकते हैं। लॉस आपको दे रहा है 5%। तो आपने फाइंड करनी है सेल प्राइस। फॉर्मूला नहीं चेंज होना, बिल्कुल फॉर्मूला टोटल जितने भी इसके क्वेश्चन है वही यही फॉर्मूला इसका रहना है। तो फॉर्मूला दोबारा से मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन के अंदर। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 माइनस, देखें अभी उसने लॉस कहा तो हमने माइनस प्लस की जगह पे माइनस कर दिया x%।
अब आपने सेल प्राइस इस फॉर्मूले के हेल्प से आपने करनी है। आपको अगर लॉस दिया हो तो -X% लिखना है, यही बस इसमें एक चेंजिंग है थोड़ी सी। अगर लॉस दिया गया हो तो आपने फॉर्मूले के अंदर -X% लिखना है, अगर प्रॉफिट दिया हो तो फिर आपने +X% लिखना होता है। तो इसी की हेल्प से हम करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सेल प्राइस हमें नहीं गिवन, हमने फाइंड करनी है, इसलिए सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 1,26,000 इंटू 1 माइनस X% हमें 5 गिवन है 5%। सेल प्राइस इज इक्वल टू 1,26,000 इंटू 1 माइनस 5%। 5% का अगर आप लें, 5 का अगर परसेंट लें आप तो आपके पास आता है 5 डिवाइडेड बाई 100। 5 डिवाइडेड बाई 100 अगर आप करें तो आपके पास 0.05 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 100 0.05, तो 1 सेम उसी तरह ही रहने दें, माइनस 0.05 और उसके बाद सेल प्राइस इज इक्वल टू 1,26,000। अब इसको आपने 1 में से 0.05 माइनस करना है, तो आपके पास आंसर फिर आएगा 1 माइनस 0.05, तो आंसर आपके पास आ रहा है 0.95। तो ये आपके पास आंसर आया इसका। सिर्फ ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं वैल्यू हैं, इनकी आपके पास वैल्यू क्या आई 0.95। तो फिर सेल प्राइस इज इक्वल टू 1,26,000 को आप मल्टीप्लाई करें जब 0.95 के साथ, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी फाइनली वो इसकी सेल प्राइस होगी। तो 0.95 मल्टीप्लाई बाय 1,26,000, तो ये आएगा 1,90,700 रुपीज़। 1,90,700 रुपीज़ ये आपके पास आंसर आ रहा है, जो कि सेल प्राइस आपको गिवन नहीं थी, आपने फाइंड करनी थी। तो फाइनली हमने ये फाइंड करी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने एक पार्ट आपके लिए प्रॉफिट के लिए आपके लिए ट्राई किया, प्रॉफिट का, और दूसरा आपके लिए ट्राई किया लॉस का। तो बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं बिल्कुल इसी फॉर्मूले की हेल्प से आपने बाकी पार्ट्स करने हैं। और फिर भी अगर आपको कोई पार्ट की समझ नहीं आ रही तो एक कमेंट करें, मैं आपके लिए इसी पार्ट जो आपको कन्फ्यूजन जिस पार्ट की होगी तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 बाकी जो रह गए हैं वो हम करते हैं अगली वीडियो में। दैट्स इट।